आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पुलिस बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसे हुए है। मुठभेड़ में बदमाशों में घुटने छलनी किए जा रहे हैं। तड़के एक बार फिर चंपतराय की बगिया में गोलियां चली हैं। चेन लूटने वाले बदमाशों को दबोच लिया गया है। उनमें एक बदमाश अलीगढ़ से आकर वारदात अंजाम दे रहा था। इस बीच फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रेमिका के मर्डर केस में प्रेमी और उसके 2 साथियों को ताउम्र सलाखों में रहने का फैसला सुनाया है। 1 लाख से ज्यादा का हर्जाना भी लगाया है। रक्षाबंधन से पहले पुलिस बरामद कर लाई है 1 करोड़ के मोबाइल। बंदर पकड़े जाने लगे तो अब सांप और जहरीले कीड़े काटने लगे हैं। एक युवती की मौत भी हो गई है। शामगंज पुल पर किसका एक्सीडेंट हुआ, एसएसपी ने मातहतों को आला हजरत के उर्स को लेकर क्या कहा है, ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की अब आपको तफसील बताते हैं। ताउम्र जेल में रहेगा प्रेमिका का हत्यारा प्रेमी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 साल पहले एक बेहद सनसनीखेज हत्याकांड की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेमी और उसके 2 साथियों को प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1,15,000 का हर्जाना भी लगाया है। दोषी प्रेमी राजवीर प्रेमिका को शादी के बहाने झांसा देकर ले गया था, तो इसके बाद उसने साथी के बेटे से शादी करने का दबाव बनाया। जब प्रेमिका ने विरोध किया तो उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि एडीजीसी क्राइम ने इस मामले में क्या जानकारी दी है और युवती के पिता का क्या कहना है। मैं एडीजीसी क्राइम हूँ, न्यायालय एफटीसी कोर्ट बरेली। आज 3 मुलजिमों को आजीवन कारावास हुआ है और 1,15,000 रुपये जुर्माना हुआ है। ये मुलजिम दो बदायूं जिले के हैं और एक सिरौली थाने का बरेली जिले का है। मामला ये था कि मुलजिम राजवीर ये सुभाष नगर में 84 घंटा मंदिर के पास वाजपेयी स्वीट हाउस पर ये नौकरी करता था। वहाँ मृतका जो थी वो मिठाई लेने गई थी, वहाँ इसकी मित्रता हो गई मुलजिम से और फिर फोन पर बातचीत करने लगे और 5/7/21 की घटना है। उस तारीख के लिए मुलजिम बदायूं से चला और 86 बार उसने वॉइस कॉल की है और मृतका जो थी वो सुरेश्वर नगर दुर्गा नगर की रहने वाली थी। वहाँ से वो अपने घर के लिए ये कह के चली थी पर पिता से कि मुझे रुद्रपुर जाना है नौकरी के लिए। अब वो रुद्रपुर नौकरी करने के लिए घर से निकली। मुलजिम वहीं मिला, मुलजिम सत्येंद्र और राजवीर ये बस से लेके बदायूं गए। बदायूं ने रूम लिया, होटल मिला नहीं तो ये अपने पुठी सराय चले आए। पुठी सराय के पास गांव के पास एक तालाब था, तालाब में झोपड़ी थी, वहाँ ये सत्येंद्र मछली पालने का कार्य करते थे और गोवर्धन वहीं नौकरी करता था तालाब पर। वहीं झोपड़ी में ये तीनों रुके। वहीं इन्होंने रात के 8 साढ़े 8 बजे शराब पी के मृतका जो थी वो झोपड़ी में लेट गई, चारपाई पर लेट गई। उसके बाद में 9:30 बजे उन्होंने कहा कि तू मेरे बेटे से शादी कर ले। सत्येंद्र ने कहा कि मेरे बेटे अजीत से शादी कर ले। तो मृतका प्रिया बोली कि साहब मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं तो इसके लिए लेके राजवीर मुझे अपने लिए लेके आया है तो मैं तो राजवीर से शादी करूंगी। इस बात पर सत्येंद्र बौखला गया, प्रिया नाराज हुई। प्रिया ने शोर बजाना शुरू कर दिया कि अब हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम धोखे से मुझे यहाँ लेके आए हो अपने लिए राजवीर के लिए, मैं तुमको जेल भिजवा दूंगी। इस बात पर सत्येंद्र ने उसके 3 थप्पड़ मारे। वो मृतका गिर गई नीचे जमीन पर। फिर वो और जोर से चीखने लगी। फिर सत्येंद्र ने उसका मुंह दबाया, गला दबाया, गोवर्धन ने उसके पैर पकड़े और राजवीर ने उसका मुंह दबाया, फिर उसकी मर गई। चंद्रपाल अदालत ने सजा सुनाई, उससे खुश हैं आप? हाँ साहब, आज खुश हैं साहब। आज आपको न्याय मिल गया? हाँ न्याय मिल गया साहब। हाँ आज हमारे लिए न्याय मिला, हम खुश हैं और इनकी यही चाह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को दरिंदों को लिए जो है बल्कि आजीवन कारावास की बजाय हम तो ये चाह रहे हैं इनकी फांसी होती साहब तो ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। लेकिन फिर भी हम इससे भी संतुष्ट हैं कि इन्हें सजा मिली, करे कि जैसा इन्होंने करा वैसा भागा। पुलिस तलाश लाई 1 करोड़ के मोबाइल। एक बार फिर पुलिस ने रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले मोबाइल गुम होने से उदास लोगों के चेहरे पर खुशी लौटाने का इंतजाम कर दिया है। 1 करोड़ कीमत वाले 296 मोबाइल ढूंढने के बाद उन्हें आज पुलिस लाइन्स सभागार में लौटा दिया गया। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने मोबाइल उनके असल मालिकों को सौंपने के बाद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज जो है हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ऐसे लोग जिनके मोबाइल फ़ोन पिछले महीने गुम हो गए थे। तो माह जुलाई में कुल हमारे पास 387 एप्लीकेशंस आई थी जिनमें कि ये बताया गया था कि उनके मोबाइल फ़ोन्स गुम हो गए। हमने उन सारे मोबाइल फ़ोन्स को CIR पोर्टल पर दर्ज किया और उनमें से लगभग 296 मोबाइल फ़ोन्स आज हम लोगों ने बरामद करके जो लोग भी जिनके भी वास्तविक स्वामी हैं आज हम उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी महंगी कीमत के भी हैं। इनमें से कुछ मोबाइल फ़ोन जो है 50,000 से भी ऊपर के
तो इसमें काफी संख्या में ये मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 296 मोबाइल फोन हैं। इनकी कीमत लगभग जो है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। जी हाँ, जो बरामद करने वाली टीम है उसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और ऐसी टीमें 10 थानों की टीमें हैं जिन्होंने 80% से भी ज्यादा फोनों की बरामदगी की है। तो इन सारे जो भी कर्मी जिन्होंने मेहनत की है, जो लगातार लग करके इन मोबाइल फोन को उन्होंने ट्रैक किया है सर्विलांस के माध्यम से, CIR पोर्टल के माध्यम से, उन सभी कर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। गोली खाकर बदमाश बोले अब नहीं करेंगे लूट। प्रेमनगर पुलिस और बदमाशों के बीच तड़की मुठभेड़ हुई है। चंपत राय की बगिया में दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। उसके बाद बदमाश जमीन पर गिरे दिखाई दिए हैं। इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी उनसे पूछ रहे हैं, क्या करते थे तुम? घुटने में पुलिस की गोली लगने से जख्मी बदमाश कह रहे हैं कि लूट करते थे लेकिन अब जिंदगी भर नहीं करेंगे। क्या नाम है तेरा? तेरा क्या नाम है? सलमान। क्या करते थे तुम? सर लूट करते थे, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। बता भी। एक बदमाश का नाम सलमान है। अलीगढ़ में सिविल लाइंस की लोको कॉलोनी नई बस्ती गली नंबर 15 का रहने वाला है। वो बरेली में बांधखाना के रहने वाले इस्लाम कादिर के साथ लूट की घटनाएं अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उनसे लूटी गई 1 तोला सोने की चैन, 45,000 की नकदी बरामद की है। 2 315 बोर के तमंचे, कारतूस, खोखा भी मिला है। जिस हीरो होंडा स्प्लेंडर से लूट की वारदात अंजाम दे रहे थे, पुलिस ने बताया है कि वो भी चोरी की है। मुठभेड़ को लेकर CO फर्स्ट आशुतोष शिवम क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 7 अगस्त 2025 को प्रातः 5:30 से 6 के बीच 2 संदिग्ध युवक जो कि बाइक से जा रहे थे, उन्हें थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वह रुके नहीं, अपनी बाइक भगाने लगे। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दोनों युवकों को गोली लगी है, जिन्हें चंपत राय की बगिया के पास से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अस्पताल इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपना नाम सलमान, जो कि थाना क्षेत्र सिविल लाइन अलीगढ़ का रहने वाला, तथा इस्लाम, जो कि मोहल्ला बानखाना थाना प्रेमनगर का रहने वाला बताया है। ये दोनों ही 25-25 हज़ार के इनामी बदमाश हैं तथा इन्होंने हाल ही में थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटनाएं कारित करना बताया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, मैजिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लूट की हुई पीली धातु की चेन तथा 45,000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त काली स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास 5 से 6 मुकदमों का भी है। थाना हाजा में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। SSP की मातहतों के साथ अहम बैठक। कैंप कार्यालय में बैठकर SSP अनुराग आर्य गूगल मीट के जरिए CO, थाना और चौकी प्रभारियों से रूबरू हुए। त्योहारों के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। आला हजरत की उर्स गंगा महारानी की शोभा यात्रा को लेकर भी बात की। अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। ड्रोन से निगरानी करने के लिए भी कहा है। पीस कमेटियों के साथ मीटिंग और अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर नजर रखकर उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कईयों को काटने के बाद अब पकड़े जाने लगे बंदर। शहर से लेकर देहात तक बंदरों के हमलावर होने के बाद आखिरकार उन्हें पकड़ने की शुरुआत हो गई है। मथुरा की फर्म ने ठेका लेने के बाद जिला अस्पताल परिसर में 50 से ज़्यादा बंदरों को पकड़ लिया। इसे लेकर तमाम इलाकों से लगातार मांग उठ रही थी। बंदरों को काटने से लोग गुस्से में थे। पकड़े गए बंदरों को जंगल जाकर छोड़ा जाएगा। उन्हें पकड़ने का यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। घर में कीड़े काटने से युवती की हो गई मौत। थाना बेहड़ी के पिपरिया गांव में घर में सो रही मिहीलाल 19 साल को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। उसके चीखने पर परिजन जाग गए। हालत बिगड़ते देख अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धान की रुपाई करते किसान को सांप ने काटा। नवाबगंज थाने के गांव अटका योगी में खेत में धान की रुपाई कर रहे मुलेंद्रपाल 30 साल को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर घर वाले CHC और वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालत स्थिर है। FSDA की टीमों ने रक्षाबंधन से पहले भरे नमूने। रक्षाबंधन पर मिलावटी और घटिया मिठाई बेचने की संभावना को सामने रखते हुए खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक प्रशासन की टीमों ने जिले भर में चेकिंग के लिए अभियान चलाया। संदेह के आधार पर बेसन लड्डू, बर्फी, सोन पापड़ी, पेड़ा, केक, पनीर, दूध, खोया इत्यादि के नमूने भरे हैं। सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि भरे गए नमूनों को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में भीड़। मिशन कंपाउंड के समाजवादी पार्टी दफ्तर पर मासिक बैठक में पीडीए के तहत चलाई जा रही मुहिम पर चर्चा हुई। प्रमुख पदाधिकारियों नेताओं की मौजूदगी वाली बैठक में आह्वान किया गया कि 2027 के चुनाव को सामने रखकर जनता के बीच जोड़ने की बात करें। बताएं कि तोड़ने के लिए की जा रही राजनीति से किसी का भला नहीं होने वाला। तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त भी अब नजदीक आ रहा है। सपा सांसद के बयान पर दामोदर पार्क में प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर के बयान से तेली समाज में आक्रोश फैल गया है। सपा सांसद ने बीते दिनों सार्वजनिक मंच से समाज को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सेठ दामोदर स्वरूप पार्क के बाहर साहू राठौर मोदी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। एसएससी परीक्षाओं को लेकर गरजे छात्र नेता। बीते एक हफ्ते से देश भर में हो रहे एसएससी परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन की आज बरेली भी पहुंच गई है। कलेक्ट्रेट के बाहर आज छात्रों ने एसएससी परीक्षा में हो रही अव्यवस्थाओं और धांधली को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। एसएससी हाय हाय के नारे भी गूंजे। छात्र नेताओं का कहना है कि एसएससी इम्तिहान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन के बाद भी सरकार छात्रों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आइए सुनवाते हैं कि छात्र नेता गौरव यादव ने क्या कहा है। मेरा नाम गौरव यादव है। मामला ये एसएससी हमारे शिक्षक दिल्ली में जंतर मंतर बैठे बने काफी समय से। वहाँ का प्रशासन और ये केंद्र में बैठी सरकार नरेंद्र मोदी की छात्रों की आवाज नहीं सुननी। छात्रा पहले उतरते थे, आज हमारे शिक्षक रोड पे उतर रहे हैं। बेचारों पे लाठियां बरसा रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप क्या तरह का बर्ताव कर रहे हैं ये सरकार। छात्रों की आवाज को नहीं उठाते, छात्रों को नौकरी नहीं दे रहे, तो क्यों बैठे उस गद्दी पे? छोड़ दीजिए, आप दूसरे को दे दीजिए गद्दी। आप जो छात्र बेचारे रोड पे रहे हैं, डिग्री लेके बेचारे भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेके, बताइए क्या करेंगे इनका? बताइए छात्र क्या सुसाइड कर रहे हैं बेचारे, क्या करें बताइए? आप बताइए। विज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब महोदय साहब को देने के लिए आए हैं। इनके माध्यम से पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं पहुंचे सारे हम 50, 60, 100 लोग सीधे दिल्ली जंतर मंतर पे कल रवाना होंगे यहाँ से। बाकरगंज में मना हाफिज रहमत खान का उर्स। रुहैला नवाब हाफिज रहमत खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बाकरगंज में कल्लू मियां का तकिया स्थित मकबरे में मनाया गया। चादरपोशी और गुलपोशी के बाद दुआएं मांगी। फातिहा ख्वानी के बाद लंगर भी तकसीम किया गया। खुद को हाफिज रहमत खान का खानदानी बताने वाले सज्जन खान, करीम खान, अजीम खान, शाजीम खान, समीर खान वगैरह ने उर्स से जुड़े कारीगरों में हिस्सा लिया। श्यामगंज पुल पर टकराई दो बाइकें, युवक गंभीर। बारादनी थाने के इलाके श्यामगंज पुल पर दो बाइकों के टकराने से हादसा हुआ है। बिहार मान नगरा के रहने वाले एजाज खान 22 साल को गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद राहगीर रुक गए, पुलिस भी पहुंच गई। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एजाज ने बताया कि वो बटलर प्लाजा से मोबाइल ठीक कराकर लौट रहे थे, सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हेड कांस्टेबल ने खून देकर बचाई जान। सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के पास इत्तला आई कि अस्पताल में भर्ती एक मरीज को खून की जरूरत है। सोशल मीडिया सेल ने उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अफसरों को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल अमित कुमार रोहेलखंड हॉस्पिटल पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। मरीज के तीमारदार पुलिस के इस जज्बे की तारीफ करते दिखाई दिए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।